अगर आप किसी से भी नफरत रखते हैं या आप मन ही मन किसी को तुच्छ जानते हैं, मैं तुमको मुंह पे बोल सकता हूं, यू आर नॉट क्रिश्चियन। आप मसीह नहीं है। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति की पहचान इससे है, यीशु ने कहा अपने चेलों के पैर धोने के बाद उसने क्या कहा, जाओ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं, लोगों से वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। अब इसमें नई आज्ञा क्या है? पुराना नियम कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, लेकिन यीशु ने नहीं कहा मरने से पहले पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपके अंदर किसी के लिए भी नफरत है, आप कितनी भी प्रार्थनाएं करो, आपकी प्रेयर का आंसर नहीं आएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से फिर से कहता हूं, बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं क्योंकि उनके मन में किसी के लिए नफरत है। वो हमेशा किसी न किसी के लिए अपने अंदर रख के बैठते हैं। इसलिए यीशु ने कहा जब तुम वेदी के पास आओ और तुम्हें पता चले कि किसी के अंदर तुम्हारे प्रति कुछ गड़बड़ है, वेदी पर भेंट छोड़ दो। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारा दशमांश, नहीं चाहिए तुम्हारी ऑफरिंग। मुझे पैसों से ज्यादा चाहिए लोगों से प्रेम। और अच्छे अच्छे लोग ये बात नहीं समझ पाते। थोड़ा टाइम रुकिए, इस ऑफरिंग बॉक्स के ऊपर भी लिखूंगा, कुछ दिन रुकिए, परमेश्वर मुझे खाली लीड करे, हम इस बॉक्स के ऊपर भी लिखेंगे अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए गड़बड़ है, 1 रुपया मत डालना इसमें, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यीशु ने कहा जब तुम वेदी के पास आओ भेंट लेकर, पुराने नियम में वो लेके जाते थे भेंटों को, अब नए नियम में आप आराधना ले आते हैं, कुछ पैसा लेकर आते हैं। क्या कहा उसने? छोड़ दो पैसा, जाओ जिससे प्रॉब्लम है उसको क्लियर करो। मुझे समझ में नहीं आता है कि मसीह के जो लोग हैं वो अन्य भाषा बोलने के द्वारा नहीं पहचाने जाते। वो बाइबल हाथ में लेके आएंगे, इससे नहीं पहचाने जाएंगे। उसने कहा जाओ जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा उनसे प्रेम करो। आपकी पहचान जानते हैं किस चीज से होती है? बाइबल नॉलेज से नहीं। उल्टा मैं आपको सच बोलता हूं, हमारे लिए सबसे बड़े गले की हड्डी वही लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है। हाँ, सच में बैठेंगे ही नहीं वो आपसे। आप उनसे बात करना शुरू करो, आपकी बात काट के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई तेरे को सब पता है, यही तो प्रॉब्लम है। जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसी बाइबल को पढ़ने वालों ने उसे क्रूज पे चढ़ा दिया था, फरीसियों ने। पौलुस कहता यदि वो उस तेजोमय को जानते तो उसको कभी क्रूज पे न चढ़ाते। यू नो, अब प्रेम है क्या? आप कहोगे ब्रदर मैं अपने पति को खाना देती हूं, पानी देती हूं। आप भाई बोल सकते हैं भाई मैं खर्चा देता हूं। ये कौन नहीं देता? और अगर आप कहते हो मैं प्यार करता हूं, जो लोग मुझसे प्यार करते, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये प्यार नहीं है। जानते प्यार क्या है? बताऊं? बोलो अपने बाजू वाले को, सबसे पहले उसको ये बताओ आई लव यू बोलने में प्यार नहीं है। और जो लड़का लड़कियां बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तुम अंधकार में हो, खुदा तुम्हारी वासना को तुम्हारे सामने ले आए और तुम्हें बचाए, ये मेरी प्रार्थना है। ठीक है, आप जानते हो प्यार किस में है? सबसे पहले लिखा है प्यार बुरा नहीं मानता। आपके अंदर अगर प्यार होगा तो कैसे पता चलेगा? आप बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन आप खड़े थे, ब्रदर आएगा, जय मसीह बोलेगा और मेरा ध्यान ही नहीं था, और आप, ये कैसा प्यार है आपका? प्यार झुंझलाता नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बहनें गुस्सा करती नहीं है लेकिन पाल के बैठती है अंदर, एंग्री एक्सप्रेशंस, और ये उनका गुस्सा खाने पीने के बातों पे दिखाई देता है। थाली ऐसे रखेंगे घर पे, और नाक होता है ना, नाक फुंडी होता है, लग रहा है ये है, कोई और लग रहा है। प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं। अरे मुझे खुदा ने कुछ और बोला है, नहीं तो मैं पूरा आपको आज प्रेम के लिए बताता। जानते हैं उसके बाद क्या लिखा है? प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता।
कितनी बहनें डिश बनाने के बाद खड़ी हो जाती हैं? बताओ कैसी है? सच बोलूं? नहीं, मैं नहीं कहता हूं गंदा खाना बनाओ। क्यों? इसीलिए कि मैं प्रेस मिले। कई भाई लोगों को लगता है कि घर मैं चलाता हूं। अरे तुम्हारा खुदा तुम्हारा घर चलाता है, तुम नहीं चलाते हो भाई। ना मैं चलाता हूं ना आप चलाते हो। धन को कमाने की शक्ति परमेश्वर देता है आपको। सच कहता हूं, उससे थोड़ा भी आपको इंटेलिजेंट बनाया, आप थोड़े भी इंटेलिजेंट हो, वाइस हो, उसके अनुग्रह से हो। कभी घमंड मत करना। आपको पता है ब्रदर, जब मैं यहां पर आया कुछ नहीं था, मैंने दिन रात मेहनत की। अब देखो ये सब। नबूकदनेस्सर ने भी ऐसा ही कहा था, मैंने अपनी मेहनत से किया। उसके लिए भी सेम शब्द था, तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। नम्र बनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे लिए भी आ सकता है। बी हम्बल। प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कृपालु होता है। बोलो कृपालु। हाँ, कितने लोग हैं जो आपको जय मसीह नहीं बोलते हैं, उसके बाद भी आप उनको जाके बोलते हो सिस्टर जय मसीह। यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे मिर्ची खिला। कम ऑन, कितने लोगों ने वचन पढ़ा? यदि तेरा बैरी भूखा है तो शिमला मिर्ची में मिर्ची डाल के खिला, उसे खाना खिला। यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला। न्याय के दिन तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कितने सरमन प्रीच किए थे। न्याय के दिन तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कितना ऑफरिंग डाला था। न्याय के दिन तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितने घरों में प्रार्थना के लिए गए थे। न्याय के दिन तुमसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब पौलुस कलीसिया को तंग करता है तो यीशु कहता है तू मुझे क्यों तंग करता है? आपको पता है, जब आप किसके लिए कुछ बोलते हो तो आप यीशु के लिए बोलते हो, और अगर आप किसके साथ अच्छा करते हो तो वो यीशु के साथ अच्छा करते हो। आपको पता है आपको दूसरों में यीशु क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आप में यीशु नहीं है। क्योंकि यीशु के अंदर बहुत अच्छी बात है, यीशु ही यीशु को देख पाता है। ट्रस्ट मी। इसलिए जानो प्यार क्या है। थोड़ी थोड़ी बातों पे बुरा लगता है आपको, थोड़ी थोड़ी बातें आपको हर्ट करती हैं, थोड़ी थोड़ी बातें आपको। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। समझो हमारी कलीसिया पिकनिक पे जा रही है और हम आपको बोलना भूल गए, तो आपका रवैया नेक्स्ट डे कलीसिया में कैसा होगा? एक चेयर पड़ी होगी, अब वहां पर पहले कुर्सी एकदम टच पड़ी थी, अभी आप और जैसे आप उठेंगे मीटिंग, जैसे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, भाग। जैसे आप गए भाग, और आपसे लोग पूछेंगे क्या बात है बहन आप रुकते नहीं हो? नहीं, मेरे पास काम रहता है। हम लोग तो चांद पे ही रहते हैं जैसे। मेरे पास काम रहता है। काम नहीं रहता है, तुम्हारे इधर घमंड है, इसलिए तुम्हारी किससे बनती ही नहीं है। नम्र बनो, पहचानो अब तक यीशु नहीं आया है, तुम्हारे पास मौका है पश्चाताप करने का। प्रभु से कहो मैं कलीसिया इज्जत पाने नहीं, इज्जत देने के लिए जाऊंगा। भले लोग मुझसे बात करें या न करने, खुदा मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनको आशीष दूंगा। आपको पता है कई बार मैं लोगों को कैसे आशीष देता हूं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम जैसे आशीष दो वे आशीषित होंगे। जानते हो मैं कभी कभी किसको कैसे आशीष देता हूं? ब्रदर जय मसीह की। कभी कभी बोलते हैं अरे ये खुद बात कर रहा है, हमको तो लगा था ये निकल जाएगा यहाँ से मीटिंग के बाद। लेकिन समटाइम्स मैं लोगों से मिलता हूँ, हेलो भाई जय मसीह की, जय मसीह की। मैं जानता हूँ मैं उनको जय मसीह नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको यीशु दे रहा हूँ। दैट्स जीसस। यीशु को दो, यीशु खिलाओ, यीशु को पिलाओ, यीशु को दो। तुम यहां पर यीशु देने आते हो, कुछ और नहीं। यीशु प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। गलत फहमी में मत रहना कि प्यार का मतलब आई लव यू बोलना है, कुछ लेकर आना है। नो, प्यार का मतलब है माफ करना, फॉरगिव करना, चांस देना किसी को। अंडरस्टैंड? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रही है बातें? क्या है प्यार? हाँ,
प्यार क्षमा करना है, प्यार कृपा करना है, प्यार बुरा नहीं मानता, प्यार कृपालु है, प्यार अपनी बड़ाई नहीं करता। और अगर आपके अंदर प्यार है और आपको बुरा लग रहा है, मैं तुमको कहता हूं यू आर अ लायर, तुम झूठे हो और शैतान के साथ सहभागिता में हो। तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम चर्च के एल्डर हो, कोई भी हो, चाहे तुम फर्स्ट डे से मेरे साथ हो, मैं तुमको कहता हूं कोई टाइम था तुम खुदा के करीब थे, पर आज सिर्फ तुम्हारे पास ज्ञान है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है थोड़ी थोड़ी बातों का, आपके पास प्यार नहीं है, आपके पास सिर्फ नॉलेज है। ओके, परमेश्वर के लोग कैसे पहचाने जाते हैं? ये देख मेरी आंखों में प्यार, बिल्कुल भी नहीं, व्यवहारों में। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की